नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। गणित में आज की इस वीडियो में हम गणितीय सामान्यीकरण पर चर्चा करेंगे। ये क्या चीज़ होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 1 में ये दिया गया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चों को किसी पैटर्न के सहारे या कोई एग्जाम्पल्स या एक्सपीरियंस के आधार पर एक सामान्य नियम उससे बनवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वर्ग बनाया और उसमें हमने उसकी भुजाओं को जोड़ दिया। ठीक है, चारों ओर की माप निकाल कर हमने, मतलब मान लीजिए कि ये 2 है तो इस हिसाब से हमने 2 2 करके चारों को जोड़ दिया। फिर दूसरा हमने एक और वर्ग निकाला, बनाया, और वहाँ पर फिर उसकी साइड 3 थी तो 3 3 3 3 इसी तरह से जोड़ दिया। अब उसी तरह मान लीजिए एक और वर्ग हमने बना दिया, अब ये 5 5 5 5 हो गया। तो बच्चा अगर इस प्रकार से देखेगा तो ये मतलब बेसिकली क्या किया आपने, चारों भुजाओं को जोड़ दिया, सामान्य सी बात है। लेकिन इसी के आधार पर अब बच्चा ये चीज़ जान जाएगा कि जब भी मुझे परिमाप निकालना होगा तो चारों भुजाओं का योग करना होगा। ये पहले बच्चा सामान्य तरीके से निकाल रहा है, लेकिन जब आपने बार बार इसका उस बच्चे को अनुभव हुआ तो एक सिद्धांत उसने बना दिया कि हाँ, वर्ग का परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि उदाहरण के माध्यम से जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो यही हो गया गणितीय सामान्यीकरण। समझ गए आप? देखिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। हम जो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब इसमें गणित में हम देखते हैं बहुत सी अवधारणाएं होती हैं, वो पहले से ही गुणा है या गुणा का जो पैटर्न होता है उसको देखकर विकसित की जाती हैं। जैसे बच्चे जब बार बार किसी पैटर्न को देखते हैं तो उनके अंदर एक सामान्य सा नियम, जैसे बच्चे देख रहे हैं 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो बच्चा इस पैटर्न को देखकर एक सामान्य सा नियम अलग, फिर आगे 12 आएगा, फिर 14 आएगा। तो इस प्रकार से ये बच्चा देख रहा है कि ये 2 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10। तो इस प्रकार से बच्चा भी करता है और ये अब आगे हमसे पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से सवालों को लगाता है। इससे बच्चा संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी समझने का प्रयास करता है, और जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी है वो भी बढ़ती है। और हमारे विद्यालयों में जो हमारी किताबें होती हैं, बेसिकली आप देखा करिए, पैटर्न वगैरह के माध्यम से ही प्रारंभ में बच्चों को नियमों को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले नियम बताया जाए, पहले सामान्य सी बात, जैसे ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए लड्डू रहेगा, इस तरह से आपने देखा होगा कक्षा 2 की 3 की किताबों में, और उसमें 2 2 का आपको सर्किल करना था, 2 2 का ग्रुप बना, तो बच्चे इस प्रकार 2 2 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक, 2 2 का ग्रुप बनाते 1 बच जाता है। तो अब यहाँ बच्चे देखें कि 3 ग्रुप बन रहा है, तो इसके हिसाब से बच्चे 2 2 का ग्रुप बना के तो 2 की डिविजिबिलिटी को फिर आगे बच्चे सीख रहे होते हैं। तो सीधी सी बात सर ये है ना कि छोटे बच्चों को हम सीधे नियम नहीं बताते हैं। ठीक है, बड़े बच्चों के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ साइन 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है। तो बच्चों, ये तो बड़े बच्चे हैं, लेकिन हम कक्षा 1 में 2 में जब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम वहाँ पर बच्चों को सीधे नियम नहीं बताते हैं। ठीक है, बल्कि हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से बच्चे को खुद काम करने देते हैं। उसके बाद हम उसको सरल से जटिल नियमों की ओर मतलब लेकर आते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 2 के समूह को आपने देख लिया। अब मान लीजिए एक सेब अगर रहेगा तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप अब यहाँ पर एक सेब बचा हुआ था। ठीक है, अब बच्चा 2 2 का ग्रुप बना सकता है, 3 3 का ग्रुप बना सकता है, 4 4 का भी ग्रुप बना सकता है। तो इसी के हिसाब से बच्चा फिर नियमों को बनाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम बढ़ें अगर थोड़ा सा कि मान लीजिए यहाँ पर और भी इसी तरह से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी किताबों में 2 के 3 किस प्रकार से रहता है। ठीक है, और उसमें भी बच्चा जो है ग्रुपिंग करता है, 4 4 की ग्रुपिंग कर रहा है तो ये फिर फिर इसको ग्रुपिंग कर दिया 4 का, फिर इस तरह से 4 का ग्रुपिंग कर दिया, फिर 4 का। तो बच्चा देखा है 4, फिर 4, ये इसको गिनेगा, 8 हो रहा है, फिर ये 4 का ग्रुप बना रहा है, फिर ये 8 4 12 हो रहा है, फिर ये 16 हो रहा है। तो 4 4 की पैटर्न बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया। तो बच्चा ये समझ रहा है कि 18 अगर हैं तो अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे या 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा 4 की डिविजिबिलिटी को भी इस प्रकार से समझता है। ठीक, तो ये एक प्रकार से बच्चा नियम समझ रहा है ना कि हम हाँ, अगर 18 में 4 से भाग दे रहे हैं तो ये 4 4 का 4 ग्रुप बन रहा है और 2 बच जा रहा है। अगर मान लीजिए 3 3 का बच्चा 3 3 का ग्रुप बनाता है तो फिर बच्चा ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि 18 में 6 लोगों को हो जाएगा, 3 3 का ग्रुपिंग करके 6। तो इसी प्रकार से नियम जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यही एक्चुअली सामान्यीकरण होता है। इसी के आधार पर हम बच्चों को सम संख्या सिखा सकते हैं, विषम संख्या सिखाते हैं, और अन्य जो भाज्य संख्या है ये सब बच्चों को हम सिखाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात यही हमने समझा गणितीय सामान्यीकरण में कि हमें नियम से नहीं बल्कि पैटर्न से विकास करना है बच्चे को। एक मिनट, बच्चे का पैटर्न से विकास करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब इसी विचार को हम आगे लेकर जाएंगे तो जब जैसे हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो अब वही थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चा जब जोड़ता है 2 धन 3 तो बच्चे ने रैंडमली जोड़ दिया 5, फिर कभी बच्चे ने जोड़ा 3 धन 2 तो फिर बच्चे ने जोड़ा 5। ठीक, फिर बोल दिया 6 धन 1
तो 7, फिर 1 धन 6 तो 7। तो बच्चा ये देखेगा कि ये तो 6 में 1 जोड़ने पर 7 आ रहा है और 1 में 6 जोड़ने पर भी 7 आ रहा है। तो यहाँ पर संख्याओं के क्रम बदल दिए जा रहे हैं। तो संख्याओं के क्रम बदलने पर, जोड़ का क्रम बदलने पर जो संख्याओं का क्रम बदलने पर जोड़ का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे 8 गुणे 2 करिए, चाहे 2 गुणे 8 करिए, गुणा पर भी यही बच्चा सीखता है। तो इन्हीं आधार पर बच्चा जो है नियमों को सीख लेता है। तो अंत में आपने इसको सामान्यीकरण को समझ लिया। ओवरऑल हम आपको एक लाइन में अगर बताएं तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा उदाहरण के माध्यम से पैटर्न आदि को देखकर स्वयं से नियम बना लेता है और इसके थ्रू बच्चा जो है गणित को समझने का प्रयास करता है, उसकी जो तर्क शक्ति डेवलप करता है और यही जो है आगे जो है बच्चा मतलब मजबूत गणित की नींव तैयार होती है। तो इस प्रकार से आपने गणितीय सामान्यीकरण को समझ लिया। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप इतना कर देंगे, आपका जो है क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से हम सभी टॉपिक्स को आपके कवर कर देंगे। तो आप जुड़ें। धन्यवाद।